बाल परी, आखिर फंसी गई तुम मेरे कांटे में। अब समय आ गया है काल लोक जाने का। माँ, विवान लोक परीक्षा में हार गया। लेकिन बालवीर, परम परीक्षा में अभी भी 2 इम्तिहान बाकी है और जब तक ये पूरे नहीं हो जाते हम कोई फैसला नहीं ले सकते। ठीक है माँ, लेकिन काले तारे का समय नजदीक आ रहा है। इसका मतलब है हमें वीर तिलक जल्द से जल्द करना होगा। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि विवान की बाकी की 2 परम परीक्षाएं जल्द से जल्द पूरी की जाए। हाँ ठीक है बालवीर, चलो चलिए। पृथ्वी वालों की एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा पारा आना। आपके साथ वो हो रहा है बहरानी। बाल परी तो भावनाओं के कांटे में फंसे नहीं, उल्टा आपकी मरम्मत हो गई तबीयत से। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कालों वाले बोलेंगे। तिम्नासा, लगता है तुम्हारी चालाकियां अब पुरानी हो गई हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैमार कि तिम्नासा के कांटे में ये भोली सी बाल परी ना फंसे। रुको, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। तुम दोनों जाओ, मैं आती हूँ। लेकिन बाल परी, इस समय परम परीक्षा से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? सही समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी। फिलहाल तुम दोनों वैसा करो जैसे मैं कह रही हूँ। ठीक है। देखा, सदियों से ये तरकीब काम करती आ रही है, जज्बातों में बहने की। इन जज्बातों में आकर कोई किसी के लिए जान देता है तो कोई किसी की जान लेता है। अब जल्दी से तुम लोग दक्षिण दिशा की ओर जाओ और अग्नि द्वार बनाओ। मैं इस बाल परी को लेकर जल्दी ही आती हूँ काल लोक। ठीक है, चलिए महाराजा। सुनो, अब तुम्हें काल लोक ले जाकर ही रुकूंगी मैं। सुनो, मेरी बात सुनो। रुको। पहले क्यों रोक दिया इसने? इतनी दूर से तो बाल परी को अग्नि द्वार के अंदर खींचना नामुमकिन है। बेटा, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, तुम रुक क्यों नहीं रही हो? माफ कीजिएगा, मुझे सुनाई नहीं दिया। बाल परी, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? नाम ही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि कई सालों पहले आपने परी लोक से एक छोटी बच्ची को बाहर निकाल दिया था। अरे रे, कितना कुछ सिखाएगा आखिर ये तोबा तोबा आपको। सर में कुछ है भी या धूल भरी आंधियां उठ रही है सर के अंदर? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कान लोग वाले बोलेंगे आपको ये अग्नि द्वार बनाते हुए देखकर। अरे बाल परी को यहाँ आने तो दीजिए, उन्हें ये अग्नि द्वार नजर आया तो वो चौकन्नी हो जाएगी और फिर अपने जादू से मुझे कीड़ा और आपको मकोड़ा बना देगी। चलेगा आपको? है तो तू बेवकूफ, और कभी कभी अकलमंदी की बात कर देता है। हमारा अगला कदम क्या होगा बालवीर? इस विवान को तो देखो, ये अभी से ही लोक परीक्षा में असफल होता हुआ दिख रहा है। देखना गोबूसुती,
इस बार दिवाली का स्टाइलिश सितारा विवान ही जीतेगा और तुम दोनों को भी रनर अप आना है, ठीक है ना? ताकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज विवान की बटन को ही मिले और चिंटू चिंटी को मिले केले का छिलका। लेकिन तुझे अपनी स्मार्टनेस पे इतना भरोसा कैसे है कि तू ही फर्स्ट प्राइज जीतेगा? ना तो तू चीफ गेस्ट का भांजा है और ना तो तेरे ऊपर बालवीर का आशीर्वाद है। फिर नहीं चाहिए मुझे बालवीर का आशीर्वाद। मेरे ऊपर तो मेरी माँ का आशीर्वाद है। ओह माय गॉड, तू कंपटीशन के जज को रिश्वत देगा फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए? वेरी बैड विवान। अरे सुतली, विवान कभी रिश्वत नहीं देता और मैं तो अपनी मेहनत की कमाई से सलमान भाई वाली शेरवानी खरीदूंगा और कंपटीशन में छा जाऊंगा। तो ये 500 रुपए अलग से लो। अरे तुम लोग भी क्या इनकम टैक्स वालों की तरह इतने सवाल पूछ रहे हो? वैसे तू बता ना, तू कौन सा ड्रेस पहनने वाली है? मेरे पास तो ना गुल्लक है ना गुड लक है, नो मनी नो ड्रेस। बता ना सुतली। चल ठीक है, तू सेकंड प्राइज जीत लेना, पप्पू तू थर्ड जाएगा, चलेगा ना? अब तो बता कौन सा ड्रेस? वो ना मुझे माँ ने एक काम दिया था, याद आ गया, मैं जाती हूँ। अब इसको क्या क्या याद आ गया? विवान, मैं तुझे कहाँ नहीं देखा। मम्मी तुझे बुला रही हैं। अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? सुतली को अपनी मम्मी याद आ गई और मेरी मम्मी को मैं याद आ गया। चलो दीदी। इसने तो अपने दोस्तों तक को सच नहीं बताया। ये लोग परीक्षा में पूरी तरह से असफल हो चुका है। तो क्या विवान सच में बालवीर बनने के लायक नहीं है? मम्मी ये क्या कर रही हो? अरे तेरी शेरवानी का नाप ले रही हूँ पगले, क्योंकि टेलर को बुलाती तो तुझे पता चल जाता और सरप्राइज चौपट हो जाता। मम्मी अपनी पलटन के साथ जरूरी मीटिंग बीच में छोड़ कर आया हूँ। बताओ ना क्या कर रही हो? अरे अरे हिलो नहीं, सीधे खड़े रहो। डॉक्टर अस्थाना ने कहा है तुम्हारी लंबाई चौड़ाई नापने को, ताकि पता चल सके कि तू सही से बढ़ रहा है कि नहीं। मम्मी भी ना कभी कभी विवान की तरह झूठ बोल ही लेती हैं। तो मम्मी इंच टेप यूज करना चाहिए ना, ये उंगल फुंगल क्यों? अरे माँ का हाथ ही सबसे सटीक इंच टेप होता है, पता नहीं तुझे? करुणा जी, करुणा जी। अरे देव, आओ आओ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली करुणा जी। अरे खड़े नहीं रहो, बैठो भी। हाँ हाँ, तुम दोनों को भी हैप्पी दिवाली। बोलो कैसे आना हुआ? वो दरअसल हम आपको शुक्रिया अदा कहना चाहते थे। चक्कर क्या है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये भाई मेरे पीछे पीछे पहुँच जा रहे हैं, मगर क्यों? आपकी वजह से हमें रहने के लिए घर मिल गया, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करने आए। और इस बार आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हम ये मिठाई आपके लिए लाए हैं। हमारे दादा के दादाजी ने कहा है अगर तुम किसी को दिल से मिठाई दो तो इस खास ट्रे में देना। जी अब लीजिए। संभाल कर। दरअसल हमारे दादा के दादाजी के पास ऐसी 2 ट्रे थी, एक टूट गई तो हमारे दादा के दादाजी अभी तक दुखी है। सीधा परदादा बोल दो ना, और इतना फेंक क्यों रहे हो? तुम्हारे परदादा अभी भी जिंदा है? हाँ जिंदा है ना, यहाँ पर। इसलिए अगर ये ट्रे टूट जाएगी तो यहाँ पर दर्द होगा ना। ओहो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो देव। मैं अभी दूसरी प्लेट में इससे शिफ्ट कर देती हूँ, तो तुम्हारी पुश्तैनी ट्रे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ खुशी, तब तक तू देखना, हाँ विवान इनके दादा के दादा को छुए ना। अरे मम्मी भैया और दीदी के लिए चाय भी ले आना। हाँ जरूर बेटा।
बेटा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? नाम ही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि कई सालों पहले आपने परी लोक से एक छोटी बच्ची को बाहर निकाल दिया था। ये सब तुम्हें कैसे पता है? कौन हो तुम? क्योंकि जिस बच्ची को आपने परी लोक से बाहर निकाला था, वो बच्ची मेरी दोस्त बन गई थी। दिन रात रोती थी बेचारी, अपनी परी माँ को याद करके। परी माँ, मुझे अपने से दूर मत करो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो परी माँ, मुझे मत निकालो माँ, मुझे बचा लो माँ। उसने तो आपके लिए खाना पीना तक छोड़ दिया था, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज चाहती थी, परी लोक में अपनी माँ के पास वापस जाना। तिमनासा काल लोक की बहरानी है, इसे परियों के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? वही तो। लेकिन ये सब तो बहुत सालों पहले की बातें हैं, और अब तक तो वो बच्ची बड़ी हो गई होगी। तो वो तुम्हारी दोस्त कैसे बन गई? लगता है तिमनासा की योजना का पर्दाफाश होने वाला है। तुम चुप क्यों हो? बोलो। वो इसलिए क्योंकि उस बच्ची को कभी बड़ा न होने का श्राप मिला था, और वो तब से लेकर अब तक कैद में है। क्या? श्राप? कैद? किसने उसे श्राप दिया है? और कैद में कहाँ पर है वो? आपको बताकर क्या फायदा? मैं तो उस जगह से भाग निकली, लेकिन पता नहीं मेरी दोस्त का क्या हाल हो रहा होगा वहाँ। तुम कहाँ की बात कर रही हो? किसने उसे श्राप दिया है? काल लोक की किसी बुरी शक्ति ने उस पर श्राप डाला था। और वो बरसों से वहाँ कैद में है। और ये सब हुआ है आपकी वजह से। अगर आप उससे परीलोक से बाहर नहीं निकालती, तो ये सब नहीं हो रहा होता आज उसके साथ। क्या आपका दिल कभी नहीं दुखा उस बच्चे के लिए? क्या आपके दिल में कभी भी उस बच्चे के लिए प्यार नहीं था? अब फंसेगी पाल परी ममता के जाल में। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बच्ची मेरे लिए मेरी बेटी जैसी थी। तो फिर जाओ और अपनी बेटी को काल लोक से बचा के लाओ। हाँ, मैं जाऊंगी काल लोक। मैं बचाऊंगी उसे। मैं उसे बचा कर ले आऊंगी वापस। तो फिर आओ मेरे साथ। जिस गुप्त रास्ते से मैं काल लोक से भागकर आई हूँ, उसी गुप्त रास्ते से मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। चलो मेरे साथ। बालवीर, तुम विवान की सत्य परीक्षा पूरी करो, उससे पहले मैं अपनी बेटी को छुड़ा कर ले आती हूँ। मेरी मम्मी आपको बेटा बोलती है, और मैं आपके दादा की प्लेट को छू भी नहीं सकता। बहुत नाइंसाफी है रे। अरे विवान, तू तो सलमान भाई के डायलॉग्स बोलता है ना, तो आज गब्बर सिंह के क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये डायलॉग सलमान भाई के पापा ने ही लिखा है, और ये यहाँ पर फिट है। ये भैया मेरी फैमिली चुराने आए हैं। अरे विवान, मैं तो तुम्हें भी चुराना चाहता हूँ, अपना प्यारा भाई बनाना चाहता हूँ, मतलब हमारा ब्रो। यही समय है विवान की सत्य परीक्षा लेने का। वैसे विवान, ये मिठाई बहुत अच्छी है,
तुम ट्राई कर सकती हो, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। वैसे खुशबू तो अच्छी आ रही है, और आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो चख ही लेता हूँ। अरे विवान, मम्मी ने ट्रे छूने से मना किया है ना? मम्मी ने तो ट्रे छूने से मना किया है ना, मिठाई छूने से थोड़ी ना किया है। नहीं विवान, रुक जाओ प्लीज। मम्मी प्लेट ला रही है ना, उसमें मिठाई चली जाएगी, फिर खा लेना। अरे बस एक ही टुकड़ा। अरे दीदी, लाइफ में कभी दो चीजें अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए, सलमान और विवान। अरे नहीं विवान, अरे एक ही टुकड़ा लूंगा। बस कुछ ही पल और बालपरी सीधा काल लोक में। मैं भी देखती हूँ अब कैसे होता है वीर तिलक। दादा के दादा के दादा के दादा के दादाजी, ट्रे टूट गई। कैसे टूटी है? ये शायद मेरे हाथ लगने से टूटी है। थाली तो मेरी गलती से टूटी है, मिठाई के चक्कर में। मैंने पूछा कैसे टूटी ये? यही तुम्हारी परीक्षा है विवान। तुम करुणा जी को सच बताओगे या झूठ? तुम खुशी को बचाओगे या खुद को? मैंने पूछा कैसे टूटी ये? नहीं मम्मी, इस बार मेरी गलती है। आई एम सॉरी। देव, माफ कर देना बेटा, तुम्हारी इतनी कीमती पुश्तैनी ट्रे ऐसे। अरे करुणा जी, माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ट्रे का क्या है? हाँ करुणा जी, हम हमारे दादा के दादा के दादा के दादा से माफी मांग लेंगे दिल से। हम चलते हैं यहाँ से। नमस्ते। अगर मैं दिवाली के स्टाइलिश सितारा कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई तो मुझे बहुत सैड वाली फीलिंग आएगी। राम बाबू मुझे गोश्त आएगा। अगर मेरी सुतली की आंख में एक भी आंसू आया ना तो बहुत बुरा होगा। आपको पता है ना कि बच्चों की आंख में आंसू लाना मतलब भगवान की आंख में आंसू लाना होता है। राम बाबू आएगा, माझी गोश्त आएगा आदि। मैं आपको हर महीने टाइम पे किस्त देती है ना, तो दे दो ना मेरा पैसा वापस, दे दो। हाँ हाँ ठीक है, बराबर। ये बात गोड बार ये तेरे लिए ना मैं 500 रुपये जमा करती थी 5 साल से हर महीने। वो सारे पैसे मिलेंगे ब्याज सहित। मतलब मेरी ड्रेस पक्की? ड्रेस भी पक्की
और घर की पुताई भी पक्की। यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। कैसे इतनी लापरवाही कर सकती है तो खुशी? तूने सुना नहीं था क्या कितनी इम्पोर्टेंट रही थी ये उनके लिए? सॉरी मम्मी, गलती हो गई। गलती तो मेरी भी है, लेकिन बोलूं कैसे? जब मम्मी दीदी को इतना डांट रही है, जो 12 महीने में एक गलती करती है, तो मेरे साथ क्या करेगी? मैंने अगर गलती मान ली तो मुझे तो 10 दिनों के लिए घर में कैद कर देगी। फिर शेरवानी का क्या होगा? बेस्ट ड्रेस केट कंपटीशन कैसे जीतूंगा? भला इसी में है विवान, किधर से हवा हो ले। ये विवान तो सत्य परीक्षा में भी नाकामयाब रहा। अब अपनी गलती खुद ही सुधारो, मैं नहीं साफ करने वाली इसे। हमारी सत्य परीक्षा के कारण खुशी की आंखों में आंसू। मुझे माफ करना खुशी। ये क्या कर लिया तूने? हाँ, इधर आ। ज्यादा लगी है क्या? क्या खुशी, रुक, मैं तेरे लिए पट्टी लेकर आती हूँ। बालवीर, देखो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ, ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। बस बेटा, बस बस बस। क्या हो गया है तुझे खुशी? हाँ, पहले ट्रे तोड़ दी, अब उंगली कटवा ली अपनी। तो विवान जैसी हरकतें क्यों कर रही है बेटा? बता, क्यों की विवान जैसी हरकत तूने? विवान जैसी नहीं, विवान की हरकत से टूटी है ये ट्रे। इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। सत्य परीक्षा में सफल हो गया, सफल हो गया विवान। नहीं मस्ती भरी, अभी कुछ नहीं कह सकते। ये बच्चा दिल और दिमाग दोनों से कच्चा है, कभी भी पलट सकता है। दिमाग से कच्चा हो सकता है, पर दिल से नहीं। अगर वो दिल का कच्चा होता तो ऐसे वापस आकर अपनी गलती नहीं मानता। मैं बालपरी को जाकर ये खुशखबरी सुनाती हूँ। दीदी, मुझे माफ कर दो, सॉरी। और आप भी ना मम्मी, एक तो दीदी को चोट लगी है और ऊपर से आप उनको डांट रहे हो। अगर मैं होता तो चल जाता। डांट सुन सुन के मेरे तो कान के पर्दे मजबूत हो चुके हैं, पर दीदी को तो प्रैक्टिस नहीं है ना। हो बोलो नहीं, सुनो। बड़े आए बहन के रक्षक, मुझे ही सिखाने लगे कब किसे कैसे डांट लगानी है। विवान को डांटने की जरूरत नहीं है मम्मी, ये मेरी गलती अपने ऊपर ले रहा है। ये ट्रे मेरे हाथ लगने से गिरी है। नहीं दीदी, नहीं मैं मिठाई के लिए जिद करता और ना ही आपको गुदगुदी करता और ना ही ये ट्रे टूटती। इसमें मेरी ही गलती है, सॉरी। इधर आ, कितना अच्छा लग रहा है तुम दोनों का इस तरह एक दूसरे